श्री कृष्ण। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी में है। लाखों लाख लोग आएंगे। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव का आनंद लेंगे। तो किसी ने प्रश्न पूछा, रथ में बैठकर भी 56 भोग खाते रहते हैं क्या? भगवान रथ के ऊपर बैठकर भी कई बार 56 भोग खाते हैं। साथ साथ पंडित लोग गालियाँ भी बहुत खिलाते हैं और भगवान को पसंद है गाली खाना। जब तक पंडित लोग गाली नहीं देंगे तब तक भगवान का 56 भोग जो हजम नहीं होगा। पहले से भी ये परंपरा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, एक बार भीम दादा हस्तिनापुर से निकले और द्वारिका चले गए। द्वारिकाधीश को मिलना है और जाकर सीधा द्वारिका में द्वारपाल को कहते हैं, जाओ कह दो भीम दादा आए हैं मिलने के लिए। और द्वारपाल गए। भगवान अंतःपुर में 56 भोग स्वीकार कर रहे थे और उनका पाटरानियाँ खिला रही थी और भगवान स्वीकार कर रहे थे। द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं अभी खा रहा हूँ, अभी नहीं मिलता हूँ किसी को। ओहो, वो पेटू आया है क्या? वो पेटू को अभी मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। द्वारपाल जाकर भीम दादा को कह दिए कि अभी द्वारिकाधीश नहीं मिलना चाहते हैं और वो कह दिए कुछ समय के बाद मिलेंगे। तो अभी कहाँ है सब्र भीम दादा को? बोले अच्छा। वो बोले वो पेटू को अभी मिलना नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे पेटू कहा, ठीक है। भीम दादा सीधा अंतःपुर में आ गए और भीम दादा कह रहे हैं द्वारिकाधीश को, पेटू तुम हो या मैं हूँ? तो भीम दादा भी तो ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए उनका नाम है ब्रुकोदर। ब्रुकोदर अर्थात जो ज़्यादा खाता है। पेटू तुम हो या पेटू मैं हूँ? अरे कई बार तुम 56 भोग तो दिन में स्वीकार कर लेते हो, तो वास्तव में पेटू कौन है? दोनों पेटू है। द्वारिकाधीश भी पेटू है और भीम दादा भी पेटू है। कि भगवान सिर्फ 56 भोग ही खाते हैं ऐसा नहीं है, भगवान गाली भी खाते हैं। क्योंकि भीम दादा को कह दिया जब मिलना नहीं चाहते, तो भीम दादा आए, खूब गालियाँ दिए। बोले वास्तव में तुम पेटू हो क्या मैं पेटू हूँ? खूब गालियाँ दिए और भगवान खूब गालियाँ खाए। हमें समझना चाहिए ये जो पंडित लोग जो गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली खाने का आदत है। जब तक वो गाली नहीं खाएंगे तब तक उनका 56 भोग हजम नहीं होगा। तो भीम उनको खूब गाली दिए। तो भगवान को अच्छा लगता है कोई भक्त अगर गाली दे। तो ये परंपरा पंडित लोग का है और ये परंपरा भीम दादा है। और शिशुपाल तो गाली देते रहा, जन्म से गाली देते रहा और भगवान गाली खाते रहे। तो भगवान को आदत है गाली खाना। जब भगवान गाली नहीं खाते हैं तो भगवान का 56 भोग हजम नहीं होता है। तो हमारी परंपरा में ये नहीं है। भक्त जो होते हैं अनेक रसों से भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारा माधुर्य रस में भगवान को गाली देने की परंपरा नहीं है। हम तो दास है, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को गाली कहाँ देंगे? ज़रूर हम भगवान का स्तुति कर सकते हैं, लेकिन हमें गाली देने का अधिकार नहीं है। गाली केवल भीम दादा दे सकता है और उनका शत्रु जो है शिशुपाल दे सकता है। और पंडित लोग प्रेम से भगवान को गाली दे सकते हैं कि गाली भी खाते हैं, 56 भोग उनका हजम होता है। तो लोग कभी भी भगवान को गाली देना नहीं चाहिए। हम लोग को भगवान का स्तुति करना चाहिए। हरे कृष्ण।